बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ ख़ानदान के दूसरे हरफ गाफ के बारे में हम लोग अब कुछ जानकारी हासिल करते हैं। गाफ को कैसे लिखें? आप लोगों ने बे लिखना सीखा। बे ग्रुप के ग्रुप को क्या किया था? ऑलमोस्ट सपाट होता है, सिर्फ दोनों कोने पे थोड़ा दंदाना लगा रहता है। बे ग्रुप के सारे लेटर्स ऐसे ही लिखे जाते हैं। और काफ भी जो लिखा था वो बे के बनिस्बत ज़्यादा उठा हुआ होता है, लेकिन यहाँ आते आते बे की तरह ही सपाट होता है। और थोड़ा दंदाना निकाल देंगे, जो मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में कल नहीं बताया था। और उसके बाद तब जा कर के एक स्टॉक यहाँ ला के इसमें टच कर देंगे तो ये काफ हो जाएगा। तो काफ की तरह ही गाफ को लिखेंगे, क्योंकि दोनों एक ही फैमिली के हैं। तो पहले गाफ लिखिए इस तरह से, यहाँ पर थोड़ा सा कोना निकाल दिए नोक, और फिर एक स्टॉक लगाने के बाद जो टच रहेगा उसके जस्ट ऊपर पैरेलल एक और स्टॉक लगा देंगे तो ये बन जाएगा गाफ। गाफ की ध्वनि, गाफ की आवाज़ कैसे निकलती है? तो गाफ में हम देख रहे हैं ग लगा हुआ है, तो इसकी आवाज़ ग की निकलेगी। जैसे गाफ से गाय, गाफ से गाजर। आगे बढ़ने से पहले काफ के सिलसिले में जो मेरा जस्ट पिछला वीडियो अभी 34 नंबर है, उसको पहले आप ज़रूर देखें, क्योंकि एक बार आप काफ के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स गाफ का है, तो गाफ का समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। गाफ की दो छोटी शक्लें, हम लोगों ने काफ की दो छोटी शक्लें पढ़ी थी पिछले वीडियो में। तो गाफ की भी दो छोटी शक्लें होती हैं। पहले हम गाफ पूरा लिखेंगे, ये स्टॉक टच रहेगा, दूसरा स्टॉक इसके पैरेलल समांतर रहेगा। तो ये गाफ की पहली छोटी शक्ल इसका अगला सिरा होता है, और दूसरी छोटी शक्ल जो लाम और अलिफ के साथ मिलता है वो इस तरह से होता है। फिर से मैं लिख के दिखा दूँ आपको। गाफ की 10 ध्वनियाँ, मैंने काफ की 10 ध्वनियाँ बताई थी। एक्चुअली ये उर्दू के जितने लेटर्स हैं सब के में ये लागू होता है। तो 3 ध्वनि जो निकलती है ज़बर, ज़ेर और पेश के साथ, चौथी ध्वनि निकली थी अलिफ के साथ, और उसके बाद वाव के साथ 3 ध्वनि निकलती है, और फिर ये के साथ फिर 3 ध्वनि निकलती है। तो कुल 10 ध्वनि होती है। तो ठीक वैसे ही गाफ में भी वैसे ही 10 ध्वनि निकलेंगी, सिर्फ हमको कौका की जगह गौगा गीगी पढ़ना होगा। गाफ की 12 खड़ी पढ़ा था हम लोगों ने, तो गाफ की भी 12 खड़ी होगी। जैसे ये तो हो गया गौ, गा, गी, ये गी हो जाएगा। अगर सिर्फ गु लिखना है तो गाफ पर पेश दे देंगे, गु, गे, ज़बर दे देंगे गै, गो, और गौ भी ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन गौ ज़बर रहेगा, गन, ग। अब हम गाफ का इस्तेमाल लफ्ज़ के शुरू में देखेंगे। ये गन्ना है, तो गन्ना में गाफ होता है और फिर नून होता है, और एक और नून है, ठीक है, अलिफ। तो ये गाफ को हम नून में मिलाएंगे। 2 नून है तो एक ही नून लिखा जाएगा। ये गाफ का अगला सिरा, फिर ये नून, इसी में फिर अलिफ मिल जाएगा। गाफ का साइन देंगे, 2 पैरेलल निशान, उसके बाद डॉट देंगे, ये हो जाएगा गन्ना। गज़, गज़ लिखना है तो गफ में गाफ से स्टार्ट होगा ये। और ज़ के लिए उर्दू में 4 लेटर्स आते हैं, ज़े, ज़ाल, ज़ाद, ज़ो, तो ये ज़े का इस्तेमाल होगा। और हम ये भी जानते हैं कि जब रे ग्रुप के लेटर्स किसी मिलते हैं तो अपनी शक्ल बदल लेते हैं, अपने पहले वाले लेटर से मिलेंगे, बाद वाले में से नहीं मिलते हैं। तो ये हो जाएगा गज़। गज़ क्या होता है? लंबाई मापने का एक पैमाना या आला जो अमूमन लकड़ी या लोहे की सलाख पर मबनी होता है। उसकी लंबाई 3 फीट या 36 इंच होती है। गाना कैसे लिखेंगे? तो गाना में गाफ में अलिफ मिलेगा, और हम जानते हैं कि अलिफ गुरु के बाद भी कोई लेटर नहीं मिला सकते।
तो फिर नून में फिर अलिफ मिलाना पड़ेगा। तो ये हो गया गाफ अली ज़बर गा, नू अली ज़बर ना, गाना। कुमार विश्वास का ये शेर है, ज़िंदगी हसरतों के साज़ पे सहमा सहमा, हसरत मत होता अफसोस। साज़ कहते हैं कोई भी संगीत का बजाने के लिए कोई भी आला जो होता है वो साज़ होता है। सहमा सहमा, सहमा माना खौफज़दा, वो तराना है जिसे दिल नहीं गाना चाहे। तराना कहते हैं नगमा को। गाड़ी, गाड़ी में गाफ में अलिफ मिलेगा और अलिफ के बाद फिर हम कोई लेटर नहीं मिला सकते, तो रे को अलग लिखना पड़ेगा। कोई भी ऐसी सवारी जिस पे सामान या इंसान को ढोया जाता है वो गाड़ी कहलाते हैं, जैसे रेलगाड़ी है ना, ये भी गाड़ी है। तांगा गाड़ी, ठेला गाड़ी। तो गाड़ी लिखने के लिए पहले गाफ में हमें अलिफ मिलाना होगा, फिर रे लिखेंगे और रे के बाद फिर रे ग्रुप में रे आता है। इसके बाद भी हम कोई दूसरे लेटर को नहीं मिला सकते, तो ये छोटी ए का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि इसकी आवाज़ ई की निकलती है। तो ये हो गया गाड़ी। उसे लेकर जो गाड़ी जा चुकी है, मैं शायद उसके नीचे आ रहा हूँ, फ़हमी बदायूं नहीं। इस शेर का क्या मतलब है आप हमें कमेंट में भेजिए लिखकर। गाफ का इस्तेमाल लफ्ज़ के बीच में, नगर, नगर में आएगा नून, फिर गाफ और फिर रे। तीनों लेटर बहुत आसानी से आपस में मिल जाएंगे। नून, ये हो गया नगर। अगर, तो अगर में अलिफ से स्टार्ट होगा ये, अलिफ के बाद कोई दूसरा लेटर नहीं मिलता, तो फिर गाफ को और रे को हमें अलग मिलाना होगा। बहुत खूबसूरत शेर है मुस्तफ़ा ज़ैदी का, इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। कहकशां कहते हैं मिल्की वे, गैलेक्सी कहें, आकाश गंगा कहें। गाफ का इस्तेमाल लफ्ज़ के आखिर में, बुज़ुर्ग लिखा हुआ है ना, बुज़ुर्ग माने बूढ़ा होता है, बुज़ुर्ग के और भी बहुत सारे माने होते हैं। तो बे पर पेश लगा देंगे तो बू हो जाएगा, और ज़ के लिए यहाँ पर ये जे का इस्तेमाल होता है, जे में रे लगेगा तो रे फिर गाफ। तो बे के साथ हम जे को आसानी से मिला सकते हैं। रे गुरु के बाद कोई लेटर नहीं मिलता तो हमें रे को अलग लिखना पड़ेगा, रे के बाद कोई लेटर नहीं मिलता तो गाफ को हमें अलग लिखना पड़ेगा। बे पर पेश है, तो ये हो गया बुज़ुर्ग। आग बहुत आसान है, आग और साग लिखना। सिर्फ ध्यान रहे कि अलिफ ग्रुप इसमें दो आता है, एक अलिफ भी होता है, एक आ भी आता है। उसके बाद हम किसी दूसरे लेटर को नहीं मिलाएंगे, तो ये अलिफ मज़बर आ हो गया, फिर इसमें सिंपली गौ लिख दीजिए, आग हो गया। सीन अली ज़बर सा और गाफ, साग हो गया। नीचे लिखे गए जुमलों को उर्दू में लिखें। रब का शुक्र अदा करो। तो आपको क्या करना है, जैसे रब है ना, इसमें रे और बे लिख लीजिए। का है तो काफ अलिफ कर लीजिए, शुक्र है तो शीन के रे। इस तरह से क्या करना है, अलग अलग कर लेना है। करने के बाद ध्यान रहे कि जैसे ये लेटर आएगा उसके बाद हम कोई दूसरे लेटर को नहीं मिलाएंगे। देखिए, रब का शुक्र अदा करो। इसे आपको लिखना है एक किताब दो, ये आपको उर्दू में लिखना है, और आप हमें अपना जवाब 5minute@outlook.com पे भेज दीजिए। गन्ने का रस पियो। अकबर ने उर्दू की किताब ख़रीदी, बकरी को रोटी के टुकड़े दो। इसे भी आपको उर्दू में लिखना है और भेज देना है हमारे इस ईमेल आईडी पे। लेटर उर्दू के अल्फाज में सिर्फ ये ध्यान रहे कि आप कोई लफ्ज़ लिख रहे हैं उसमें अगर अलिफ रे दाल वाव ग्रुप के कोई भी लेटर्स आ गए तो वहाँ उसके अगले वाले लेटर को आपको मिलाना नहीं है, उसको फिर अलग लिखना है। बहुत आसान है। नीचे लिखे गए तस्वीरों के नाम लिखें। तो ये है गाजर, तो गाजर में गाफ में अलिफ मिल जाएगा ना, और अलिफ के बाद कोई लेटर नहीं मिलता तो हमें जे रे को अलग लिखना पड़ेगा। यह है रॉकेट, इसे आप लिखना है। किताब, आग, गाड़ी या कार भी लिख सकते हैं। कान, इसे भी लिखना है आपको उर्दू में और हमें भेज देना है। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग लिखिए। नगर, तो इसमें 3 हरूफ हैं, नून, गाफ
रे। इसी तरह से कान के हरूफ अलग करें। गन्ना के हरूफ को ये आप गिना भी लिख सकते हैं, गन्ना भी लिख सकते हैं, या गन्ना ही एक्चुअली। किताब, कापी, ये सारे लेटर्स के हरूफ को लिखें यहाँ खाने में। अगला वीडियो इंशाअल्लाह ताला लाम से मतलब होगा। और किसी का कौल पढ़ते हैं, अक्लमंद अपने ऐब खुद देखता है और बेवकूफ़ के ऐब दुनिया देखती है। जुड़े रहें इंतखाब उमर के साथ।